अगर हमें इक्वालिटी को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बचाना है, तो तिरंगे पे उंगली उठाने वाले हर देशद्रोही को के खिलाफ हमें आंदोलन करना होगा, सड़क से लेकर कोर्ट तक। संसद को भी खोदोगे या किसी मिनिस्टर के घर को या पीएमओ को भी खोदोगे या पीएम के घर को भी खोदोगे, आरएसएस के है ना जो इनका नागपुर में मुख्यालय, वहाँ खोदोगे तो वहाँ भी आपको मूर्तियाँ मिलेंगी। चलिए सबकी खुदाई कीजिए और फिर सबको मंदिर बना दीजिए और रोडों पे रहेंगे सारे। तो खोदो ना पीएम आवास को, फिर पीएम को वहाँ से निकालो, वहाँ मंदिर बना दो, बीजेपी मुख्यालय को खोदो। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ चुतियापा है। धर्म की अफीम चटाई जा रही है, धर्म की अफीम चटाई जा रही है। भविष्य में तिरंगे का स्थान आरएसएस का भगवा झंडा लेगा, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं ही क्या, मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि भारत की 130 करोड़ जनता में जो अंधभक्त नहीं हैं या जो आरएसएस के है ना पक्के टके लोग नहीं हैं, उनको छोड़कर हर इंसान, और आरएसएस ही जिसके देश में देश प्रेम है वो भी है ना कम से कम इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तिरंगे के सम्मान से बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि इसी तिरंगे की खातिर हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, चाहे वो अफाक उल्लाह हो, चाहे वो शहीद भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे कर्नल शाहनवाज हुसैन हो, या हज़ारों लाखों महात्मा गांधी हो, सब ने संघर्ष किया है। और उनके संघर्ष को, उनके बलिदान के ऊपर एक धब्बा लगाने जैसी कोशिश है। आरएसएस तो ये कहती है कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसकी वो समर्थक है, क्योंकि यही मनुस्मृति में लिखा है और यही जो हिंदुत्व की बात करते हैं उनकी सोचें यही हैं। तो ये जो हमारा अशोक चक्र का निशान है, इसे मिटाने की साजिश है, क्योंकि इस समता को मिटाने की पहले भी कोशिश की गई है हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा। बौद्धों के मंदिरों को गिराया, वही आज एक साजिश हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। जिस तरीके से कर्नाटक के एक मंत्री ने यह बयान दिया कि अब राष्ट्रीय झंडे को बदल देना चाहिए और वहां पर दूसरे झंडे को लगा देना चाहिए। लगातार देश में विरोध हो रहा है, कई सारे लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से कर्नाटक के मंत्री ने बयान दिया कि अब तिरंगे को बदल कर दूसरा झंडा लगा देना चाहिए, तो आप लोग उसके विरोध में यहाँ पर आए हुए लोकतांत्रिक जनता पार्टी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये करेक्शन करना चाहूँगा कि वो पूर्व मंत्री है, वर्तमान विधायक है भाजपा शासित प्रदेश में। वो अनर्गल बयान देता रहता। अक्सर भाजपा नेताओं की ये आदत है कि जो ऊपर की इनकी क्रीम लॉबी है, यानी कि जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, वो तो कम बोलते हैं, नीचे वालों को एक इशारा होता है कि आप लोग बोलिए। दरअसल उसने एक बयान दिया कि आने वाले समय में, भविष्य में तिरंगे का स्थान आरएसएस का भगवा झंडा लेगा। तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं ही क्या, मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि भारत की 130 करोड़ जनता में जो अंधभक्त नहीं हैं या जो आरएसएस के है ना पक्के टके लोग नहीं हैं, उनको छोड़कर हर इंसान, और आरएसएस ही जिसके देश में देश प्रेम है वो भी है ना कम से कम इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर यही बात मैं आपको कहूं कि सोनिया गांधी कह देती, उद्धव ठाकरे कह देते, केजरीवाल कह देते, शरद पवार कह देते, ममता बनर्जी, मुलायम, अखिलेश, आजम, कोई कह देता, तो एक बवाल मच जाता कि भाई देखो ये लोग देशद्रोही है, विपक्ष। लेकिन सवाल तो ये है ना कि अगर बीजेपी के कोई मंत्री कह रहा है तो फिर जितनी विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं सड़क पर उतर रही हैं? उनसे भी हमारा, उनको लेकर भी हमारे मन में एक दर्द है, उनसे हमारी शिकवा है, शिकायत है कि तिरंगे के सम्मान से बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि इसी तिरंगे की खातिर हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, चाहे वो अफाक उल्लाह हो, चाहे वो शहीद भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे कर्नल शाहनवाज हुसैन हो, या हज़ारों लाखों महात्मा गांधी हो, सब ने संघर्ष किया है। और उनके संघर्ष को, उनके बलिदान के ऊपर एक धब्बा लगाने जैसी कोशिश है ये तिरंगे का अपमान करने वाले का की सपोर्ट करना या उसका विरोध ना करना। ये जो विरोध नहीं कर रहे हैं आज, ये जितने भी हमारे राजनीतिक साथी हैं और है ना जितने भी आप जिन्हें विरोधी दल कह रहे हैं, सत्ता पक्ष के विरोधी पक्ष जिसे कहा जाता है, ये लोग, इनकी नालायकी है ये। मैं इससे बड़ी नालायकी नहीं समझता, क्योंकि तिरंगे
को हटाने का मतलब है देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को ख़त्म करना, देश से इक्वालिटी को ख़त्म करना, क्योंकि इस तिरंगे के अंदर समृद्धि का निशान है, रंग है, शांति का निशान है। एक मिनट, मेरी बात ना काटिए। वो चाह रहे हैं, मगर आप क्या चाह रहे हो? मैं विपक्ष वालों से ये पूछ रहा हूँ, मैं आम हिंदुस्तानियों से ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको बराबरी नहीं चाहिए? आरएसएस तो ये कहती है कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसकी वो समर्थक है, क्योंकि यही मनुस्मृति में लिखा है और यही जो हिंदुत्व की बात करते हैं उनकी सोचें यही हैं। तो महिलाओं को भी अधिकार ना मिले, चाहे वो अपर कास्ट की क्यों ना हो, ओबीसी का है ना, पूरा है ना जो है शोषण हो, दलितों का शोषण हो, माइनॉरिटीज़ का, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ओबीसी में अपने को जाट कहते हो, गुजर कहते हो, यादव कहते हो, शाक्य कहते हो, मौर्य कहते हो, कोयली, कोरी, मल्ला, जो भी हैं, सबका को अगर समता मिली हुई है तो ये जो हमारा अशोक चक्र का निशान है इसे मिटाने की साजिश है, क्योंकि इस समता को मिटाने की पहले भी कोशिश की गई है हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा। हिंदुत्व मीन्स ये हिंदुत्व नहीं जो आरएसएस और सावरकर का हिंदुत्व है, ये जो दूसरों का दुश्मन है वो हिंदुत्व, गांधी वाले हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा, क्योंकि गांधी का हिंदुत्व वो है कि वैष्णव वचन तो तैने कहिए जो पीड़ पराई जाने रहे, जो दूसरे की तकलीफ को अपने से पहले समझता। तो ये जो पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के पोते को सत्ता से हटाया, समता के समाज को ख़त्म किया, बौद्धों के मंदिरों को गिराया, वही आज एक साजिश हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। एजुकेशन के आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारा एजुकेशन से जुड़े हुए संस्थान हैं उनकी दिन पे दिन महत्वता कम होती जा रही है। तो ये इनकी एक साजिश है। अगर हमें इक्वालिटी को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बचाना है, तो तिरंगे पे उंगली उठाने वाले हर देशद्रोही को के खिलाफ हमें आंदोलन करना होगा, सड़क से लेकर कोर्ट तक। क्या कोई केस अभी तक दर्ज हुआ उनके ऊपर? अभी तक दर्ज नहीं हुआ है, जहां तक मेरी नॉलेज है। आप लोग दर्ज कराने की कोशिश करें? हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल अपने तौर पे कोशिश करेंगे। हालांकि हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, हम जाएंगे उन लोगों के पास जो बात करते हैं कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष ताकतों के, फासिस्टवादी ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे वो प्रशांत भूषण जी हों, चाहे वो मिस्टर सलमान खुर्शीद हों, चाहे वो महमूद पराचा जैसे लोग हों, ऐसे जो भी लोग हैं, या कपिल सिब्बल साहब हों, उन तक जाएंगे कि भाई उनसे भी मांग करेंगे कि हम तो लड़ ही रहे हैं, आप भी लड़िए, हम तो है ना देश और धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़िए। एक लास्ट सवाल करूंगा, जिस तरीके से पूरे देश में मस्जिदों पर अटैक किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो मस्जिदें हैं सब पहले मंदिर थी, उनकी खुदाई होनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं? देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश हज़ारों साल से मूर्ति पूजा करता आ रहा है, बौद्ध भी किया करते थे, और मूर्तियाँ टूटती भी हैं, जैसे बर्तन टूटते हैं, हर घर को आप खोदोगे, संसद को भी खोदोगे, या किसी मिनिस्टर के घर को या पीएमओ को भी खोदोगे, या पीएम के घर को भी खोदोगे, आरएसएस के है ना जो इनका नागपुर में मुख्यालय, वहाँ खोदोगे तो वहाँ भी आपको मूर्तियाँ मिलेंगी। चलिए सबकी खुदाई कीजिए और फिर सबको मंदिर बना दीजिए और रोडों पे रहेंगे सारे, सबके अपने घरों सरों से भी छत को हटा दीजिए और सारी है ना, जैसा आप मस्जिदों की बात कर रहे हैं वैसे सब जगह खुदाई कीजिए ना, हर जगह आपको। क्या ये लॉजिकल नहीं है? ये मैं ही नहीं कहता, ये मिस्टर पुनियानी भी कहते हैं जो प्रसिद्ध इतिहासविद हैं, इतिहासकार हैं, उनका भी कहना है। और अगर एज पर द लॉजिक कोई भी आदमी सोचे तो यहाँ पे हर घर में मूर्ति होती है, टूटती हैं, उसको है ना वहीं पे छोड़ दिया जाता है, मट्टियाँ डलती जाती हैं, वो दफन होती जाती हैं। तो खोदो ना पीएम आवास को, फिर पीएम को वहाँ से निकालो, वहाँ मंदिर बना दो, बीजेपी मुख्यालय को खोदो। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ चुतियापा है। धर्म की अफीम चटाई जा रही है, धर्म की अफीम चटाई जा रही है, क्योंकि देश इकोनॉमिकली ख़त्म हो चुका, देश की इकोनॉमी को इन्होंने ख़त्म कर दिया, बेरोज़गारी उच्चतम स्तर पे है, अडानी, अंबानी और अपने जो ख़ास इनके चहेते लोग हैं उनको इन्होंने सारी माइंस दे दी, एयरपोर्ट्स दे दिए, सारी संस्थाएं, इंडियन ऑयल ये बेच रहे हैं, भारत पेट्रोलियम ये बेच रहे हैं, एयर इंडिया ये बेच चुके हैं। तो इस नाते भी इस तरीके से भी लोगों का ध्यान हटाने के लिए और इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। यहाँ मुझे अफसोस है कि जो आरक्षण की बात करते हैं हमारे ओबीसी भाई,
जो बात करते हैं हमारे दलित भाई, उनको ध्यान नहीं है इस तरफ के इसने हमारा आरक्षण ख़त्म कर दिया इस तरीके से, और उन्होंने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी अपने और इन्हीं को वोट दे दिया। सिर्फ 35 किलो जो ये भीख के तौर पे उन्हें अनाज दे रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, दलित और ओबीसी भाइयों, समझो कि तुम्हारे अधिकार छीने जा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों से नौकरियां छीनी जा रही हैं, तुमसे आरक्षण छीना जा रहा है, तुमसे समानता छीनी जा रही है। क्या तुम बाबा साहब से गद्दारी पर उतारू हो मायावती की तरह? चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे जो बताया कि किस तरीके से मंत्री ने वहाँ पर बयान दिया और उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।